हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसके वचन को सुनने के लिए आज हम सब यहां पर हिंदी चर्च ऑनलाइन से जुड़ गए हैं। आज ना सिर्फ हम परमेश्वर की आराधना उत्साह और उमंग से करेंगे, परंतु उसके वचनों को गंभीरता से सुनेंगे और इस बात पर ध्यान देंगे कि यह किसी व्यक्ति के वचन नहीं, परंतु वास्तव में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मानसिकता का पुनर्मूल्यांकन करें, देख लें कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी समझ सही है कि नहीं, और वचन के परिप्रेक्ष्य में, अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि हम जिंदगी की राह पर हैं या विनाश के रास्ते पर हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस आराधना में सहभागी हों, परमेश्वर के उपासना करते हुए उसके गीतों को गाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर अपनी नजर उठाएं और परमेश्वर से अनेक आशीषें पाएं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपने समय दिया और इस आराधना में सहभागी हुए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, यह मेरी निश्चितता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमारे हृदयों को बदलता है। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे साथ शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुन सकेंगे एवं आपके प्रभु भोज में शामिल हो सकेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति की योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई,
सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन। महिमा स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु,
करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना, भजने के लिए, भजने के लिए, भजने के लिए। इस संसार में रहते हुए बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। बहुत सी परिस्थितियों का सामना हमको हर दिन करना पड़ता है। लोगों के बारे में हमारे विभिन्न दृष्टिकोण हो जाते हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो 3 तरह की मानसिकता के लोग पाए जाते हैं। नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। इस संदर्भ में हम इन 3 तरह की मानसिकता के लोगों को स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे लोग जो समझदार हैं, ऐसे लोग जो नासमझ हैं, और फिर तीसरे प्रकार के लोग जिनको हम निर्बुद्धि या दुष्ट कह सकते हैं। समझदारों की श्रेणी की बात करें तो सांसारिक रूप से समझदार कौन है? जो छात्र कॉलेज में है या हाई स्कूल में है, तो हम इनमें से किसको समझदार कहेंगे? हम कहेंगे जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, जिसका IQ अधिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे निकल जाता है, वह संसार की दृष्टि में सफल माना जाता है। परंतु यदि हम वचन में देखें तो हम पाते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी बड़ी सीधी सरल और एक सी पहचान है, उनका मापदंड है वो ये कि जब उनका परमेश्वर के वचन से सामना होता है तो वे उस वचन के आधार पे अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, उसकी शिक्षा में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसकी शिक्षा पर चलने का प्रयास करते हैं। जब परमेश्वर के वचन से चेतावनी मिलती है, जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तो हम अपने जीवन को उसके अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है और निर्बुद्धि कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 24वीं और 25वीं आयतों में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। हम सब कमजोर होते हैं, हम सब में बुराइयां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, और अक्सर बचपन से बुराइयां हम में आ जाती हैं, और अधिकांश अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उनके लिए जीवन को व्यवस्थित करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, और उनके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। बाइबल के पुराने नियम में एक और उदाहरण है योना की पुस्तक के 3 अध्याय में, जहां वर्णन पाया जाता है नीनवे नगर के लोगों के विषय में। लिखा हुआ है, नीनवे नगर के लोगों में सब प्रकार की बुराइयां थी, पाप बढ़ गया था। परमेश्वर नीनवे नगर को सुधारने के लिए योना को भेजता है, और तब योना नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़ा अर्थात पश्चाताप किया। नीनवे नगर जहां अपराध बढ़ गया था, जहां बुराइयां बढ़ गई थी, जहां पाप में लोग डूब गए थे, जहां के लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, अंधकार में थे, उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को सुना, जब योना नबी के माध्यम से परमेश्वर की बातों को सुना, तो सबने पश्चाताप किया और परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। इस प्रकार हम पाते हैं कि उस नगर के लोग बुद्धिमान हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों को, उसके वचन को सुना, समझा और अपने जीवन में पश्चाताप किया।
यहेजकेल नबी की पुस्तक के 33वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो पहली बात, हम निश्चित कर लें कि क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर के वचनों पर यदि हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम बुद्धिमान होते हैं। यदि हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय की 2 और 3 आयतों को देखें तो लिखा है, परंतु वह अर्थात बुद्धिमान तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। नीति वचन के 9वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। क्या हम मात्र सुनने वाले हैं और उसको स्वीकार नहीं करते, या वास्तव में हम उसके वचन को सुनकर उस पर सतत चलने का प्रयास करते हैं। याकूब की पुस्तक के पहले अध्याय की 22वीं और 23वीं आयतों में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुख दर्पण में तो देखता है, परंतु फिर उसके बाद हम आगे पाते हैं कि देख करके उसकी अवहेलना कर देता है। हम देखते हैं कि सत्य क्या है, परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखते हैं, परंतु हमको कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम सुधार सकें, अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें। तो पहली बात जो हमारी मानसिकता होना चाहिए वो सीखने की, समझने की, सुधरने की, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की होना चाहिए। दूसरे प्रकार की मानसिकता के लोग, जिनको निर्बुद्धि कहा गया है, नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 26वीं और 27वीं आयतों में लिखा है, पर जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर धाराशायी हो गया, सत्यानाश हो गया उस घर का। तो निर्बुद्धि कौन है? निर्बुद्धि वो हो सकते हैं जो शायद संसार की दृष्टि में बहुत होशियार दिखाई देते हों, स्मार्ट हों, पढ़ाई लिखाई में आगे निकलने वाले हों, योग्यता से परिपूर्ण हों, आकर्षक व्यक्तित्व के हों, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त हों, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो बुद्धिमान है? नहीं। मात्र इतना ही नहीं होता, क्योंकि निर्बुद्धि के साथ जो समस्या है वो ये कि वो सत्य को सुनकर स्वीकारता नहीं, अपनाता नहीं। जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, जो सत्य के विरोध में तर्क करता है, जो सत्य को स्वीकार करने की जिम्मेदारी नहीं लेता, जो यहां तक कि परमेश्वर को नकार देता है, जो बुद्धि का मूल है, जो बुद्धि का प्रारंभ है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 31वीं और 32वीं आयतों में लिखा है, वे प्रजा की नाई तेरे पास आते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, क्योंकि वे तेरे वचन को सुनते हैं परंतु उन पर चलते नहीं। उसी प्रकार नए नियम में 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या हमने अपनी जिंदगी को अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखा है? क्या हमने अपनी जिंदगी और उसके बाद की तैयारी कर ली है? क्या हमने अपनी आत्मा के विषय में सोचा है और मृत्यु के बाद की भी तैयारी कर ली है? अनंत के चित्र को देखकर हमने अपने
जीवन को नहीं सुधारा, मृत्यु के संदर्भ में भी हम सोचकर समझकर अपने जीवन को बदल नहीं सके, तो हम फिर निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं। तो फिर क्या करें ऐसे लोगों के साथ? मैं कुछ पुस्तकों में कुछ विद्वानों के द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़ रहा था, जो मनोवैज्ञानिक हैं, और उनकी सलाह पर मैं ध्यान भी दे रहा था। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के साथ जो सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, जो निर्बुद्धि हो गए हैं, बार बार समझाने के बाद नहीं समझते और मात्र इसी संसार में आशीषें पाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, दिनचर्या के गोल्स होते हैं कि आज के दिन हमें क्या उद्देश्य पूरा करना है, इस माह में, इस वर्ष में हमें क्या करना है, इस सप्ताह में हमें क्या करना है, अपने परिवार के लिए हमें क्या सोचना है। परंतु कुछ दूरदर्शिता के गोल्स होते हैं जो अनंत के परिप्रेक्ष्य के होते हैं, जिनको इंग्लिश में लॉन्ग टर्म गोल्स कहा गया है, जो बड़े पर्दे पर हम अपने जीवन के चित्र को देख सकें, जो मृत्यु के और अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम अपना मूल्यांकन कर सकें कि जब हम इस संसार से जाएं तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जो कुछ हम इस संसार में कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे अनंत को प्रभावित करता है। परमेश्वर के न्याय का सामना हमको करना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, लोग अगर ये समझ जाएं कि उस पीड़ा को जो अनंत की पीड़ा है, जो अनंत मृत्यु की पीड़ा है, तो अभी अपने आप को परिवर्तित करने की पीड़ा बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म प्रतीत होगी। यह पीड़ा उस अनंत की पीड़ा की तुलना में बहुत कम होगी, जिसका कि हम विवरण भी नहीं दे सकते। कितनी अधिक पीड़ा अनंत की पीड़ा और कितनी कम, इस कम और ज्यादा की हम व्याख्या नहीं कर सकते, इतना अधिक अंतर है। तो हमने देखा कि पहले प्रकार की मानसिकता बुद्धिमत्तापूर्ण होती है, दूसरे प्रकार की जो मानसिकता होती है वह निर्बुद्धि मनुष्य की होती है, तीसरे प्रकार की मानसिकता के लोगों को दुष्टों की संज्ञा दी गई है। नीति वचन 14:32 में लिखा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी 4 से 6 आयतों में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये दुष्ट लोग कौन हैं? उनका उद्देश्य विध्वंस करना है, उनका उद्देश्य तोड़ना है, उनका उद्देश्य विनाश करना है। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि नेतृत्व करने वाले बन जाते हैं। तो हमें अपने हृदय को देखना है कि कहीं हम ऐसी मानसिकता में तो नहीं हैं। ऐसे लोगों से हमको बचना है, ऐसे लोगों से हमको दूसरों को बचाना है और ऐसे लोगों को भी बचाना है। परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में एक योजना बनाई है और हमको संसार में बुद्धिमानों का, निर्बुद्धि का और दुष्टों का सामना करना होता है। इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इन सब बातों का निष्कर्ष है कि समझदारी से जीवन जीना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन थोड़े हैं, जीवन हमारा इस संसार का सीमित है। इसलिए हमको अवसर को बहुमूल्य समझना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। प्रभु यीशु मसीह हमको अवसर दे रहे हैं, चाहे हम निर्बुद्धि हों और चाहे हमने अभी तक वचन को स्वीकार ना किया हो और चाहे हम उस एक्सट्रीम पर हों, दुष्टों की श्रेणी में आते हों, परंतु हमको एक और अवसर है। किसी आमूल रूप से बदले हुए व्यक्ति के संदर्भ में जिसकी मानसिकता संपूर्णता से
बदल गई, उसके संदर्भ में इस प्रकार से लिखा है, जहां घृणा का प्रेम से सामना होता है वहां प्रेम की जीत होती है और घृणा हार जाती है। जहां क्रोध का दया से सामना होता है वहां दया की जीत होती है, क्रोध पराजित हो जाता है। जहां प्रतिशोध का क्षमा से सामना होता है वहां क्षमा की जीत होती है और प्रतिशोध हार जाता है। जहां विद्वेष का अपनत्व से सामना होता है वहां अपनत्व की जीत होती है और विद्वेष हार जाता है। जहां आक्रोश का आशीष से सामना होता है वहां आशीष की जीत होती है और आक्रोश की पराजय होती है। जहां मौत का जिंदगी के स्रोत से सामना होता है वहां मौत हार जाती है और अनंत जीवन की विजय हो जाती है। उस जिंदगी और मौत के परिप्रेक्ष्य में मैंने जब खुद को देखा, ऐसा लेखक ने लिखा है, तो जिंदगी का अर्थ समझ गया और मैंने मौत की राह छोड़ दी, विनाश की, विध्वंस की राह छोड़ दी और अपने जीवन की सच्ची राह को पहचान लिया। मैं अपने आप से और आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या हमारा उस क्रूस से सामना हुआ है जहां प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ और सारे संसार को क्षमा प्राप्ति का, उद्धार का द्वार खोला गया? क्या हमारा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से सामना हुआ है? हमारे हृदय में क्रोध है, हमारे हृदय में विद्वेष है, जलन है, कटुता है, घृणा है। इन्हें लेकर जिंदगी में और जिंदगी के अंत तक हमको क्या मिलेगा? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी क्षमा के मर्म को समझा है? क्या उसके क्रूस के बलिदान के सामने हमने अपने जीवन को देखा है? यदि मेरा और आपका उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से सामना हुआ है और उस प्रेम और क्षमा के चित्र को और उस बलिदान के और उस मृत्यु पर विजय के चित्र को हमने देखा है, तो हमें समझना है कि हमारी जीत किस में है और हमारी पराजय किस में है। तो आज हमें सोचना है, जो अच्छी बात है वह यह है कि आज हमारी मृत्यु के पूर्व, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व, चाहे हम निर्बुद्धि हो, चाहे हम दुष्ट हो, चाहे हम किसी भी एक्सट्रीम पर पहुंच गए हों, पर हमारे लिए एक अवसर है, एक डाकू के लिए भी अवसर है, एक व्यभिचारिणी के लिए भी अवसर है, कितने भी पाप में हम गिरे हों हमारे लिए अवसर है, कितना भी हमारा हृदय कलुषिता से भरा हुआ है, तो आज भी परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, हमको आवाज दे रहा है। और अगर हमारा हृदय सही स्थान पर हो तो काश हम दूसरों को भी बता सकें कि हार क्या है, जीत क्या है, अनंत विनाश क्या है, अनंत जीवन क्या है। यह सब हमारे आज के निर्णय पर और हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। निर्णय हमें करना है, निर्णय मुझे करना है, निर्णय आपको करना है। आज इस बात पर चिंतन करते हुए हम अपने जीवन की राह में आगे बढ़ें, परंतु इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान दें। परमेश्वर इन बातों से आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता एवं प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुफ्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ।
पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नित बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। क्रूस की मैं नित बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नित भरोसा रख के, जब तक मैं ना देखूँगा हर्ष को तेरे घर के। क्रूस की मैं नित बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए कि उसने हम जैसे पापियों की खातिर अपने आप को बलिदान किया, कि उसके जी उठने के द्वारा हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के लिए, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मृत्यु में से जी उठने के लिए। धन्यवाद देते इस ब्यारी के लिए पिता, इस पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। जबकि इसको हम ग्रहण करते हैं तो अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो लोग इस ब्यारी में सम्मिलित हो सकते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात कोरस गाएंगे और आशीष वचनों से हम आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के संपूर्ण अनुभव के लिए। पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया हमारे साथ बनी रही। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। होने दे पिता परमेश्वर, इन वचनों को हम अपने मनों में रख सकें और उनके ऊपर चलने का प्रयास कर सकें। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।